इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? WWE कैन डू एनीथिंग या फिर WWE फैंस कैन डू एनीथिंग? द आंसर इज बोथ। बोथ। अगर WWE के पास पूरा हक है तो फिर WWE फैंस भी पीछे नहीं हटते। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 2 इमोशन चेंज हुए। नंबर 1 तब आया जब कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीती थी, CM पंक हार गया था तो बड़ा सैड हुआ था। नेक्स्ट डे से मेरे को पता चला यार कोडी रोड्स रंबल जीत गया, अच्छी बात है, कोडी वर्सेस रोमन, फिनिश योर स्टोरी। एक वहाँ पर आया और एक अब आया जब कल द रॉक के रिटर्न देखकर मैं बड़ा खुश हुआ एंड द रॉक वर्सेस रोमन रेंज देखने को मिलेगा। बट देन आप थोड़ा टाइम लेते हो, आप एनालाइज करते हो सिचुएशन को, आप देखते हो कि क्या चल रहा है एंड आप देखते हो कि कैसे द रॉक आया है, आपका इमोशन चेंज होता है। एंड मतलब मैं क्या बोलूँ यार, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ द रॉक बट व्हाट हैपेंड, WWE की हाईएस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन चुकी है। 4 लाख से ज़्यादा डिसलाइक है इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा डिसलाइक अभी तक किसी भी वीडियो पे नहीं आया। रैंडी ऑर्टन वाली वीडियो थी जिसमें वो ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन वाला, आपको पता होगा, उसमें थे आई थिंक 2 लाख के आसपास डिसलाइक थे। बट वो भी इसीलिए बिकॉज उसमें व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन इसमें 24 घंटे के अंदर 4 लाख डिसलाइक्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीपल आर हेटिंग दिस थिंग कि यार कोडी रोड्स क्यों नहीं है। और एक तो ये था कि कोडी रोड्स ने बहुत लॉजिकल वे में मेरे को लगता है कि द रॉक को इंसर्ट कराया जो कि टेलीविजन के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। बट WWE फैंस को एक चीज नहीं पसंद आ रही जो कि ऑब्वियस है बहुत कि यार नहीं आनी चाहिए, एंड द फैक्ट कि द रॉक ने ये सब चेंज करवाया। मैंने कहा था ना, आप रॉयल रंबल जीत जाओ अलग बात है, लेकिन अब आप WWE के ओनर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। TKO का जब से वो बंदा बना है द रॉक, तब से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। पहली बात तो वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन बड़ा स्टार है। ही वॉज लाइक कि लास्ट मिनट पे आया, उसने कहा कि CM पंक और ब्रॉक लेसनर नहीं है तो लास्ट मिनट में हम चेंज करके रोमन वर्सेस रॉक कर देते हैं और कोडी वर्सेस सेथ हो जाएगा। जिसके चलते कोडी रोड्स ने जो रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंज को इशारा किया था, उसके पहले से जो वो कहता आ रहा है दैट ओनली वर्ल्ड चैंपियनशिप जो उसको चाहिए वो रोमन रेंज के पास है, वो सबका पोपट हो गया। एंड नॉट जस्ट दैट, आप क्लियर किसी ने वो पॉइंट आउट भी किया था जो कि देखकर वो फिर बाद में आपको पता चलती है सिचुएशन। उस टाइम पे द रॉक का थीम सॉन्ग बज गया, इनका फेस ऑफ हो गया, अच्छा लग रहा था। बट जब आप बाद में देखते हो जब द रॉक ने कोडी रोड्स को हक किया था एंड पता नहीं द रॉक ने ऐसा क्या बोला कि कोडी रोड्स की स्माइल एकदम से वैनिश हो गई। एज ह्यूमन बीइंग आप देख सकते हो कि यार कुछ तो कहा रॉक ने कि कोडी का जो पूरी दुनिया है वो हिल गई थी। ही वाज लाइक कि अरे यार बेड़ा गर्क हो गया। ऑब्वियसली जो CM पंक ने सहा वो अब कोडी रोड्स को सहने को मिल रहा है। बट क्या हमें एक और CM पंक की स्टोरी चाहिए जो उस टाइम पे उसके साथ बुरा हुआ? क्या हमें एक और बार यहाँ पे चाहिए? काफ़ी फनी ट्वीट्स भी आए, जैसे कि किसी ने लिखा था कि यार ब्लैक एडम हम लोग देखने नहीं गए तो इसीलिए अब द रॉक यहाँ पे बदला ले रहा है। किसी ने लिखा था कि यार मैं टाइम मशीन से पीछे जा रहा हूँ ब्लैक एडम को सक्सेस बनाने ताकि द रॉक को यहाँ पर आके अपनी नाक न घुसानी पड़े। तो अब इसकी सिवियरिटी आप देखो कि कितनी भयंकर है। द रॉक जैसे सुपरस्टार को हेट मिल रही है। तो 2014 में जब बटिस्टा को हेट मिली थी डैनियल ब्रायन के चक्कर में, उसमें मेरे को लगा कि चलो ठीक है यार बटिस्टा है, पेल दिया बेचारे को। लेकिन द रॉक नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार है। अगर द रॉक, जॉन सीना, ऑस्टिन, इन लोगों को अगर ऐसे हेट मिलती है ना बंदों की तरफ से, तो आप समझ जाओ कि जिसके लिए हेट मिल रही है वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। और कोडी रोड्स के लिए जो मेरा नजरिया था वो कल एक्चुअली में बदला। मैं बड़ा स्केप्टिकल था इसको लेकर कि यार कोडी रोड्स क्या बड़ा स्टार है भी या नहीं, बट कल प्रूव हो गया। और वो कोडी रोड्स ने प्रूव नहीं किया, वो उसके फैंस ने प्रूव किया। जब लाइव स्ट्रीम चल रही थी कोडी रोड्स के ग्रेटेस्ट मैचेस की या पता नहीं कुछ तो चल रही थी, आई डोंट इवन नो क्या चल रहा था, कोडी रोड्स के मैचेस थे वहाँ पे स्ट्रीम पे, बस हर कोई जस्टिस फॉर कोडी, कहीं पे पिटिशंस निकल चुके हैं। और अभी क्या हुआ था, अभी लाइव इवेंट जो हुआ था वहाँ पर कोडी रोड्स का और ये रोमन रेंज का जो सेगमेंट था स्मैकडाउन का, इसकी क्लिप चला दी थी। तो जब उस क्लिप में द रॉक का रिटर्न हुआ उसमें भी क्राउड ने बू किया। क्योंकि यार मैं सही में बता रहा हूँ कि उस टाइम पे किसी को नहीं पता चला, क्योंकि एक जो होता है ना हीट ऑफ द मोमेंट में, उस टाइम पे हमें लगा कि अच्छा है। वो धीरे धीरे आपको पता चला कि नहीं भाई ये तो बेड़ा गर्क हो गया, ये तो सही में बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब ये कोडी रोड्स को तो बहुत वर्स्ट दिखा दिया। अगर ये कोडी रोड्स की पहली रॉयल रंबल विक्ट्री होती एक बार को समझ में आता, भाई कोडी रोड्स को आपने दूसरा रॉयल रंबल जिताया है, दूसरा। एंड इसीलिए कहते हैं ना कि जो WWE में लड़ सकता है ना उसको कभी भी पावर पोजीशन नहीं देनी चाहिए, वो फिर ऐसे ही हरकतें करेगा। अब
आई नो कि अब क्या रोमन वर्सेस द रॉक नहीं होगा, नहीं होगा, ज्यादा अच्छा है। अगर होगा तो फिर बेचारे पहली बात तो ट्रिपल एच के ऊपर आग आएगी। ट्रिपल एच की मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई गलती भी होगी अगर द रॉक के ऊपर से ऐसे प्रेशर कर रहा है तो। और एक एक ह्यूमन बीइंग कितना बेकार हो सकता है, इसका एग्जांपल द रॉक ने दे दिया यार। एक किसी ने लिखा था कि हम पिछले 10-20 साल से ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, इनको ही बोलते आ रहे थे कि किस तरीके से ये अपनी पावर को यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो द रॉक करता था। और जस्ट बिकॉज वो प्रोमोज में अच्छा था वो हमेशा इससे बाहर चला जाता था, कोई उसके बारे में उतना कुछ बुरा बोलता नहीं था। और ये होता है जब इमेज अच्छी हो तो फिर ऐसे यूजुअली बोलते नहीं है लोग। अब मेरे को लगता है कि द रॉक एक्सपोज होने वाला बिग टाइम। द रॉक को जो ये लगता है कि, जो कि ऑब्वियसली सही भी है, दैट ही इज द बिगर स्टार देन मे बी लेट्स से कोडी रोड्स। हो सकता है थिएटर में, बट रेसलिंग में अब आपको पता चल गया कि कौन है बड़ा स्टार। कोडी रोड्स तो नहीं जा रहा ना आपके मूवीज में आपको हटाने के लिए। आपके और विन डीजल के बीच में जो सब हुआ वो सब भी हम सबको पता है। अरे यार ये द रॉक, विन डीजल, ये पता है कैसे लोग होते हैं? ये बहुत ईगोइस्टिक लोग होते हैं। ये लोग अपने लिटरली मूवीज में कॉन्ट्रैक्ट रख के रखते हैं कि मैं एक पंच उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, उससे कम ही खाऊंगा, क्योंकि फिर मेरी इमेज पे सवाल आ जाएगा। ये वो लोग हैं और ये वो चीज़ WWE में अप्लाई कर रहा है। बेटा WWE वाले फैंस हॉलीवुड वाले फैंस की तरह नहीं है, ये तो छील के रख देंगे। और द रॉक को ये पता भी चल गया होगा जब कल ट्विटर पे उसने पोस्ट डाली थी तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ जस्टिस फॉर कोडी, वी वांट कोडी, सो मच सो कि वी वांट कोडी वाज ट्रेंडिंग इन अमेरिका। एंड नॉट जस्ट दैट, आज मैं इंडिया में देखा मैंने ट्विटर, तो इंडिया का ट्विटर भी ट्रेंडिंग चल रहा था वी वांट कोडी से। सो इट इज नॉट कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फैंस जो कि ये चाह रहा है, एवरीबॉडी इज वांटिंग कोडी रोड्स टू बी देयर। यार देखो, कोडी रोड्स हारेगा या जीतेगा वो तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है, बट कोडी रोड्स वर्सेस रोमन 2 तो सही, कितना बुरा लगे। हर कुछ मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना रहा क्योंकि कोडी रोड्स ने लेट्स जस्ट से कि चलो बोल दिया कि मैं खुद नहीं लड़ूंगा, मैंने एक बंदा देख रखा है। तो यार ये बंदा तो वो पहले भी बता सकते थे, रॉयल रंबल जीतने से पहले। WWE 2K24 को भी आप बता देते कि फिनिश द स्टोरी अभी मत करो, अगले साल करते, अभी मैं द रॉक को देख रखा है, वो भी हो सकता था। तो ये सब जो पोपट बनाया कोडी रोड्स का, इसका द रॉक को यही भुगतना पड़ेगा। देखो यार, ये जिंदगी ऐसी है, यहाँ बुरे कर्म करोगे यहीं पे मिलेगा। और द रॉक का मुझे लगता है जितना भी इसने वेल्थ कमाई थी व्हेन इट कम्स टू द फेम इन WWE, वो सब जाने वाला है। रोमन वर्सेस द रॉक अगर इस रेसलमेनिया में हुआ, मार्क माय वर्ड्स, द रॉक को WWE में फिर आने को भी नहीं मिलेगा। उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो दोबारा से WWE के अंदर आ जाए और एक शब्द भी बोल दे, WWE फैंस उसको छील के रख देंगे। और किसी ने सही कहा था कि डैनियल ब्रायन के टाइम पे जिस तरीके से हाईजैकिंग हुई थी, वो इस टाइम पे शायद से कोडी रोड्स के लिए भी हो सकती है, नहीं भी होती, होनी चाहिए। जिस तरीके का सपोर्ट डैनियल ब्रायन के लिए था वैसे ही होना चाहिए कोडी रोड्स के लिए भी। ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स इट मैन। कितना बुरा लगा वो क्लिप को देखकर जिसमें द रॉक हग कर रहा होता है कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स का फेशियल एक्सप्रेशन देखना यार। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो आपको पता चलेगा यार कितनी सैड चीज हुई है कोडी रोड्स के साथ। और ये पावर का मिसयूज हुआ है द रॉक की तरफ से। द रॉक कितना ही अच्छा होगा माइक के ऊपर, बट चाचा ये एटीट्यूड एरा नहीं है। आपके ग्रैंड पास जो सब यहाँ पे बोलते हैं ना कि एटीट्यूड एरा वाज द बेस्ट, अब वो जमाना नहीं रहा है। एटीट्यूड एरा के टाइम पे मैं जाके अपने छाती के बाल दिखाता ना, मैं भी चल जाता। एटीट्यूड एरा के टाइम पे तुम लोग लकी थे कि तुम एटीट्यूड एरा के टाइम पे पैदा हुए थे, पैदा नहीं मतलब पैदा पहले हो गए थे, तुम एटीट्यूड एरा के टाइम पे लड़ रहे थे। बट आई एम टेलिंग यू, जो कि अभी सैमी ज़ेन ने भी कहा, दैट द रॉक इज लकी टू बी इन दिस WWE, जो कि इस समय बेस्ट वर्जन चल रहा है। लोग आके लिख तो देंगे कि नहीं यार पहले का टाइम बढ़िया था, पहले का टाइम बढ़िया नहीं था। तुम्हारा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है, जो तुम्हारी नॉस्टैल्जिया के लिए क्रेविंग्स होती है ना, ये तुम्हें फील करवाती है कि पहले का टाइम बढ़िया था। मेरे को बता दो पहले के टाइम पे क्या बढ़िया था, सेंटिनो का सांप बढ़िया था या रिकीशी का पिछवाड़ा तुम्हारे मुंह पे लगाना बढ़िया था। जब तक नॉस्टैल्जिया का मसाला चाटते रहोगे तुम्हें लगता रहेगा कि अच्छा है, बट जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉट नॉस्टैल्जिया डज नॉट मीन दैट वाज द बेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट। श्योर दैट वाज गुड, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो एरा चल रहा है 2020 के बाद से, ये WWE का बेस्ट एरा है। मेरी नहीं माननी, मत मानो, WWE के फाइनेंशियल से पूछ लो यार। अगर बेकार हो रहा होता तो पैसे नहीं आते ना, बिक जाती, क्यों चल रही है? तो द रॉक का ये जो एटीट्यूड है ये सही में बहुत बुरा लगा एक इंसान होने के नाते। और पहली बात तो उसने ये सोचा
कि कोडी रोड्स को हटा देते, बड़ा स्टार चाहिए रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए। ठीक है भाई, अब बड़े स्टार को भी देख लेंगे। अब रोमन वर्सेस द रॉक, अब तो मैं चाहता हूँ हो कोडी वर्स, क्योंकि अब तो बहुत पोपट लगेगा कि स्मैकडाउन में या फिर रॉ में दोबारा से आए कोई और कोडी वर्सेस रोमन रेंस दोबारा से हो जाए, तो क्या लॉजिक दोगे तुम? ऑब्वियसली मैं रोमन वर्सेस कोडी मिल गया तो अच्छी बात है, बट तुम जाओ रोमन वर्सेस रॉक से। और मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस द रॉक की एस को ऐसा स्टैक करे, ऐसा स्मैश करे कि बंदा दोबारा से कभी कदम रखने की कोशिश ना करे। लेकिन द रॉक अगर इस टाइप का बंदा है, सो यू नेवर नो कि वो अपना पावर का यूज करके शायद से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन जाए। और अगर ऐसा है तो फिर मैं कह सकता हूँ दैट एटीट्यूड एरा वाज द बेस्ट, बिकॉज ये अब हमें मिल जाएगा वर्स्ट एरा ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग इन हिस्ट्री। रॉक वर्सेस रोमन रेंस ऑब्वियसली हमें चाहिए था, बट मुझे लगता है कि उसके चक्कर में हमने बहुत बड़ी डील खो दी है और वो खोना शायद से हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो अकॉर्डिंग टू मी रॉक वर्सेस रोमन रेंस नहीं होना चाहिए, रोमन वर्सेस कोडी ही होना चाहिए। कैसे करेंगे, इनकी हेडेक है। लेकिन अगर रॉक वर्सेस रोमन हो रहा है, then Roman has to win. He has to squash that part-timing bitch. My God, so bad यार। ऐसा कैसे कोई पावर का मिसयूज कर सकता है? लोग कहते थे विंस मैकमैन बेकार है यार। भाई द रॉक को तो अभी आए हुए कुछ टाइम ही नहीं हुआ यार। अगर विंस मैकमैन की जगह द रॉक होता तो फिर द रॉक रियल बेल्ट कलेक्टर, मुझे लगता डीवस चैंपियनशिप भी उसके पास होती, वो बंदा हर जगह होता फिर तो यार। टर्न बकल पे द रॉक की फोटो होती यार। ये क्या है लालच, हद है भाई। एनीवेज कमेंट्स में आप अपने जाहिर करना थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक। और मैं तो बड़ा अपसेट हूँ यार द रॉक से नहीं उम्मीद थी ये, सही में कह रहा हूँ मैं। कमेंट्स में देखो, आपको वीडियो पसंद आए तो पहले अगर शेयर कर चैनल सब्सक्राइब करो। Whistle like a fan, tribal chief मेरी जान, बब वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये कोई तो बंदा यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। तो सजाया हुआ है 3D extra 10, आपका wrestling friend 3D extra 10, सजाया हुआ है 3D extra 10, आपका wrestling friend 3D extra 10, आपका wrestling friend 3D extra 10।